नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मेरे से किसी ने सवाल किया था कि मार्केश क्या होता है और मार्केश का फल कब मिलता है। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुंडली दिखानी हो तो उसकी फ़ीस मेरे बैंक अकाउंट में जमा करके मुझे इन्फॉर्म करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9711079544। यदि किसी को किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में हो, कोर्स करना हो, ज्योतिष सीखना हो, तो उसके लिए भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले बताते हैं मार्केश कौन होता है। ज्योतिष में 12 लगन होते हैं, मेष लगन से मीन लगन तक। कुंडली का दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। दूसरा भाव और 7वें भाव के स्वामियों को मार्केश कहा जाता है। जैसे मेष लगन में दूसरे भाव वृष राशि होती है और 7वें भाव में तुला राशि होती है और इन दोनों का स्वामी शुक्र होता है। मेष लगन में शुक्र 2 मारक भावों का स्वामी होने के कारण प्रबल मार्केश बन जाता है। इसी प्रकार वृष लगन में दूसरे भाव का स्वामी बुध होता है और 7वें भाव का स्वामी मंगल होता है। वृष लगन में बुध पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव को त्रिकोण बोला जाता है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं और बुध लग्नेश शुक्र का मित्र भी है, इसलिए बुध वृष लगन में मार्केश नहीं होता है। मित्र मारते नहीं हैं। अब वृष लगन में 7th लॉर्ड मंगल है और इसकी दूसरी राशि त्रिक भाव में यानी कि 12th हाउस में होती है, तो वृष लगन में मंगल मारक हो गया। बेसिकली एक चीज ध्यान रखनी है, लग्नेश के मित्र मार्केश नहीं होते हैं, क्योंकि मित्र नहीं मारते, शत्रु ही मारते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी गुरु है। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, हालांकि बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, लेकिन चंद्रमा मित्र मानता है, इसलिए वो मार्केश नहीं होता है। और गुरु 7वें भाव का स्वामी मारक भी है, बाधक भी है और केंद्र के 2 भावों का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी लगता है। इसलिए गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के बावजूद मिथुन लगन में मार्केश होता है। कर्क लगन में दूसरे भाव में सिंह राशि होती है जिसका स्वामी है सूर्य और 7वें भाव का स्वामी है शनि। सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है, शनि लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए कर्क लगन में शनि मार्केश है। सिंह लगन में 2nd लॉर्ड बुध होता है और 7th लॉर्ड 7वें भाव का स्वामी शनि होता है। बुध सूर्य को मित्र मानता है और शनि सूर्य को शत्रु मानता है, इसलिए सिंह लगन में शनि मार्केश होता है। कन्या लगन
कन्या लगन में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है और 7वें भाव का स्वामी गुरु होता है। गुरु मारक भी है, बाधक भी है, और गुरु को केंद्र के 2 भावों का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी लगता है। और शुक्र भाग्य का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुक्र मार्केश नहीं होता है। तुला लगन में 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों मंगल होते हैं, जिसके कारण तुला लगन में मंगल प्रबल मार्केश होता है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में दूसरे भाव का स्वामी गुरु होता है और 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है। गुरु 5वें भाव का स्वामी भी है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण गुरु मार्केश नहीं होता है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। और 7वें भाव का स्वामी शुक्र, जिसकी दूसरी राशि 12th हाउस में त्रिक भाव में होती है, तो वृश्चिक लगन में शुक्र मार्केश होता है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में मार्केश दूसरे भाव का स्वामी शनि और 7वें भाव का स्वामी बुध होता है। और बुध मारक भी है, बाधक भी है, और केंद्राधिपति दोष भी लगता है। यानी कि धनु लगन में शनि और बुध दोनों मारक होते हैं। मकर लगन, मकर लगन में 2nd लॉर्ड शनि है और 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। अब शनि तो लग्नेश है, लग्नेश मारक नहीं होता है। यानी कि मकर लगन में चंद्रमा 7th लॉर्ड मार्केश होता है। कुंभ लगन में 2nd लॉर्ड गुरु है और 7वें भाव का स्वामी सूर्य, दोनों मार्केश है। मीन लगन, मीन लगन में 2nd लॉर्ड मंगल होता है, जो भाग्य भाव का 9th लॉर्ड का भी स्वामी होता है। मंगल त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मार्केश नहीं होता है। मीन लगन में 7th लॉर्ड बुध है, बुध मारक है, बाधक है, और केंद्र में 2 भावों का स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष भी लगता है, जिसके कारण मीन लगन में बुध मार्केश है। मार्केश की महादशा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अपनी महादशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। महादशा बहुत इफेक्टिव होती है, अंतरदशा उससे कम होती है, और प्रत्यंतर दशा बहुत कम इफेक्टिव होती है। मार्केश की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां होती हैं, मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, सरकार से दंड भय रहता है, एक्सीडेंट की संभावना रहती है, भूमि संपत्ति का लॉस होता है। बेसिकली मार्केश की दशा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट रहता है। इसके लिए हमें मार्केश पर ग्रहों का प्रभाव भी देखना पड़ता है कि शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मार्केश की दशा कम परेशानी देती है, मृत्यु तुल्य कष्ट कम देती है। यदि मार्केश के साथ त्रिक भावों के स्वामियों की या 22वें दृष्टिकोण की या 64वें नवांश की या राहु या केतु की दशाएं भी साथ हों तो मृत्यु तुल्य कष्ट अधिक होता है। मान लीजिए महादशा मार्केश की है और अंतरदशा जो है वो राहु या केतु या 22वें दृष्टिकोण या 64वें नवांश या त्रिक भावों के स्वामियों की होगी तो वो दशाएं ज़्यादा परेशान करेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट अधिक होगा। यदि मार्केश शनि युक्त होता है तो शनि मार्केश बन जाता है। लेकिन ये फार्मूला, ये नियम मकर लगन और कुंभ लगन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो लग्नेश होता है।
लग्नेश सदा पवित्र है, लग्नेश मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देगा। मार्केश की दशा अंतर्दशा में लग्नेश का रतन पहने। दशा मत देखिए किसकी चल रही है, आपको लगन को स्ट्रॉन्ग करना है। लगन बली होगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट कम से कम होंगे। और मार्केश के मंत्रों की एक माला जाप डेली जाप करें, मार्केश की वस्तुओं का दान करें ताकि उनके अशुभ प्रभाव थोड़े से कम हो सकें। नमस्कार।